स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल विधि सारथी में आपका स्वागत है। ये जो हमारी वीडियो है ये भारतीय संविदा अधिनियम के शून्य करार टॉपिक पर है। इसमें हम देखेंगे कि शून्य करार क्या होता है, शून्य करार का क्या अर्थ है। तो शून्य करार की जो डेफिनेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 2G में दी है। उन्होंने कहा है वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते, शून्य होते हैं, यानी जिन्हें कानून के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता वो शून्य होते हैं। अब इनको दो तरह से बांटा जा सकता है। एक तो वह जो संविदा अधिनियम में शून्य घोषित किए हैं, दूसरे कौन से हैं जो न्यायिक व्याख्या के आधार पर हैं। अब हम इनको दोनों को अलग अलग देखते हैं। ये थोड़ा बड़ा वीडियो है, इसको मैं बहुत शॉर्ट में कोशिश कर रही हूँ आपको बताने की, जिससे आप समझकर फिर अपना जो भी मटेरियल है उसे पढ़ लें, उसकी हेल्प ले लें जिसको आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है। तो अब हम अपने पहले टॉपिक पर आते हैं। संविदा अधिनियम के अधीन जो स्पष्ट रूप से शून्य घोषित किए गए हैं उनको देखते हैं कैसे कैसे शून्य घोषित हैं। देखिए, भूल पर आधारित करार शून्य होता है। तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका सेक्शन 20 कहता है कि जहां किसी करार के दोनों पक्ष किसी आवश्यक बात के लिए, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यक बात है, इसे कहते हैं मर्मभूत, जो आवश्यक बात है उसी के बारे में भूल में है, तो ऐसा करार शून्य होगा। जहां पर संविदा के दोनों पक्ष जो कॉन्ट्रैक्ट में है वो संविदा से जुड़ी हुई, संविदा पर जिस पर बेस्ड है, एक मर्मभूत, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो फैक्ट बेस है उस संविदा का, उसके बारे में ही यदि दोनों ही भूल में है तो ऐसी संविदा शून्य हो जाएगी। और एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि जैसे ए बी से कहता है कि मैं भाई घोड़ा खरीदूंगा, मालूम पड़ा कॉन्ट्रैक्ट के समय वो घोड़ा मर चुका था, ना ए को पता ना बी को पता, तो ऐसा करार शून्य हो जाएगा। दूसरा, नैतिकता लोक नीति के विरुद्ध किया गया करार शून्य होता है। यह है सेक्शन हमारा 23। इसमें बताया है, और भी तरीके बताए उन्होंने, कहा है जो अनैतिक करार होंगे, लोक नीति के विरुद्ध होंगे, वो करार शून्य होंगे। जैसे कि ये है कि ए जो है वो बी का मुख्तार है, मुख्तार यानी अटॉर्नी, अटॉर्नी होती है वो, पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, इसे समझ लो। चलो बच्चों, थोड़ा सा टेक्निकल है। मुख्तार होता है पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी यानी मैं इसे पावर देता हूं कि मेरी तरफ से बैनामा कर ले, केस लड़ ले, और जो जो भी शक्तियां देना चाह रहे हैं वो जब शक्तियां दे देते हैं तो वो आपका मुख्तार हो जाता है, आपने उसको पावर दे दी। तो यहां पर क्या हुआ, ए बै को जो है, ए जो बै का मुख्तार है उसके पक्ष तो क्या करता है, मुख्तार के रूप में बै को अपने असर को सै के पक्ष में प्रयोग करते हुए प्रतिज्ञा करता है और उसे 1500 रुपये, उसे 1000 रुपये देने की प्रतिज्ञा करता है। ऐसा करार शून्य है क्योंकि ये अनैतिक है। इसको समझ लीजिए। अगर आप किसी पर लोक नीति के विरुद्ध आप किसी के मुख्तार बना दिए, अब आप उस असर में नाजायज फायदा उठाने लगे, लोक नीति के विरुद्ध कार्य करने लगे, तो ऐसे करार शून्य होते हैं क्योंकि ये एक क्या है, अनैतिक है, आप उससे नाजायज काम करा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है, ए अपनी पुत्री को उपरानी के रूप में रखे जाने के लिए बै को किराए पर देता है। उपरानी यानी रखेल, तो ऐसा करार शून्य होता है क्योंकि ये अनैतिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, प्रतिफल विहीन करार शून्य होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इस पर आपकी एक डिटेल वीडियो भी आएगी, ये सेक्शन 25 से रिलेटेड है। यानी जो संविदा होगी उसके लिए आपने देखा ना, पक्षकार होने चाहिए, पक्षकार सक्षम होने चाहिए, और उसी में ही कौन से करार संविदा हैं जिसके साथ प्रतिफल होगा, और जहां प्रतिफल नहीं होगा वो क्या होते हैं, ऐसे करार शून्य होते हैं। वो सेक्शन 25 में है, जो वीडियो आएगी उसमें बताएंगे। जैसे ए अपना मकान बी को बेचने के लिए कहता है और बिना किसी कारण के फ्री में, तो बिना किसी प्रतिफल के अभाव में ऐसे करार शून्य होते हैं। ठीक है। जैसे ए बी से कह रहा है बिना कारण ही 1000 रुपए देने की प्रतिज्ञा करता है, मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा, क्यों दूंगा, किस रीजन से दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसे करार शून्य होते हैं। अगला आता है हमारा, विवाह अवरोधक करार शून्य होते हैं। विवाह अवरोधक करार, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, करार में देख लेना। विवाह अवरोधक यानी विवाह में अवरोध लगाने वाले करार, तुम शादी नहीं करोगे,
सेक्शन 26 कहता है ऐसे करार शून्य है। मैं तुम्हें संपत्ति दूंगा पर तुम शादी नहीं करोगे, विवाह अवरोधक होने के कारण ये करार शून्य है। परंतु ये अवयस्क पर शर्त लगाई जा सकती है कि भाई जब तुम 18 साल के नहीं होते तब तक तुम शादी नहीं करोगे, ये करार मान्य है। ठीक है, तो यानी विवाह अवरोधक करार कैसे होते हैं? शून्य होते हैं। और इसका एक अपवाद है नाबालिग, नाबालिग पर लगाया जा सकता है कि जब तक आप बालिग नहीं होंगे तो आप शादी नहीं करेंगे, ये करार मान्य है। नेक्स्ट हमारा आता है व्यापार अवरोधक करार। आप ये वाला व्यापार नहीं करेंगे जो मतलब लोक नीति के विरुद्ध नहीं है, मान्य व्यापार है, उसको भी हम रोक रहे हैं। सेक्शन 27 कहता है ऐसे करार शून्य होंगे। व्यापार अवरोधक करार, मेरी एक जूते की दुकान है, इसके पास में तुम जूते की दुकान नहीं खोलोगे, ऐसा करार करो मुझसे। कोर्ट कहता है ऐसा कोई करार नहीं हो सकता, ये व्यापार अवरोधक करार है और ये शून्य होगा। सेक्शन 27, इसमें ये सब डिटेल्ड क्वेश्चन आएंगे, तो उसे अभी आपको जब वीडियो मिलेंगी इन पर, जैसे विवाह अवरोधक करार शून्य है, बिना प्रतिफल के करार शून्य है, व्यापार अवरोधक करार शून्य है, ये सब पर डिटेल्ड है वीडियो। अब नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 28 पर वैधानिक कार्यवाही अवरोधक करार। यानी हम एक करार करेंगे, अगर मैंने ये करार कि अगर मैंने पालन नहीं किया, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है हमारे तुम्हारे बीच में, जो एग्रीमेंट हो रहा है हमारे तुम्हारे बीच में, अगर मैंने पालन नहीं किया तो तुम इसके मेरे खिलाफ वैधानिक कार्रवाई नहीं करोगे, कोर्ट केस नहीं करोगे तुम मुझ पर कहीं भी। क्यों नहीं करेंगे भाई? अगर आप संविदा का भंग करेंगे, करार का भंग करेंगे, तो आदमी तो कोर्ट केस करेगा ही, अपने उपचार तो लेगा ही। परंतु आप क्या लिखवा रहे हैं? जो भी संविदा को भंग करेगा, जो भी करार को भंग करेगा, उसके लिए कोई भी वैधानिक उपचार नहीं लिया जाएगा, कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ऐसे करार शून्य होते हैं। और ये सेक्शन 28 कहता है, या फिर क्या कह रहे हैं, देखो सपोज मानो किसी केस को, किसी चीज की रिकवरी का टाइम हमारे कोर्ट में, हमारे इसमें बताया हुआ है, सीपीसी में भी, सब में, लिमिटेशन में भी है कि इस चीज का केस है, इसके लिए केस दायर करने का टाइम इतना है, ये वाद का मुद्दा है, इसके लिए केस दायर करने का टाइम इतना है। तो जो कानून ने टाइम दे रखा है उसको कम कर रहे हैं। मान लो 3 साल का टाइम है, कानून ने कहा भाई 3 साल तक कभी भी केस लिया हो इस मुद्दे पर। आप क्या करें? नहीं नहीं, इस मुद्दे पर अगर मान लो लड़ाई होती है हमारी तुम्हारी, तो क्या करना है, बस 1 साल में केस लाना, बस इससे ज्यादा नहीं लाओगे। तो ऐसे करार शून्य हैं जो किसी व्यक्ति को कानूनी रिलीफ लेने से, कानूनी सहायता लेने से रोकें, कोर्ट में केस करने से रोकें। ज्यादा टाइम दिया हुआ है लिमिटेशन का कि भाई इतने टाइम में आप सहायता ले सकते हैं, कभी भी केस ला सकते हैं, आप कह रहे हैं नहीं 2 महीने में लाओ तो लाओ, बाकी नहीं लाओगे, तो ऐसे करार क्या होते हैं? शून्य होते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा अनिश्चितता के करार शून्य होते हैं। ये सेक्शन 29 है हमारा। क्या अनिश्चितता? आपके यहाँ आपकी एक दुकान है और उस दुकान में कई तरीके के तेल हैं। मैं आपको 100 रुपए एक अपने नौकर के हाथ भिजवाती हूँ और आपसे करार करती हूँ कि आप मुझे 100 रुपए में तेल दे दें। कौन सा तेल? तो ये करार अनिश्चित है, इसलिए ये करार शून्य है। परंतु अगर आपके यहाँ सिर्फ सरसों का तेल ही मिलता है और फिर हम कह रहे हैं कि ये 100 रुपए का तेल का हम करार करते हैं आपस में कि आप मुझे 100 रुपए में ये वाला तेल देंगे, तो ये मान्य है, क्योंकि वहां अनिश्चितता नहीं है, वहां तो तेल ही एक है। तो इस प्रकार सेक्शन 29 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि जिन करारों के अर्थ निश्चित नहीं किए जा सकते या निश्चित करने योग्य नहीं हैं, वो करार क्या होंगे? शून्य होंगे। जैसे मैं आपका घोड़ा 100 रुपए या 1000 रुपए में खरीद लूंगा, कैसे डिसाइड करोगे 100 का है कि 1000 का है? तो ये अनिश्चित है, इसलिए ये शून्य है। नेक्स्ट आता है बाजी का करार। बाजी क्या होती है? बाजी का करार होता है जहां पर, इसे समझो, एक होता है बाजी, बाजी में क्या होता है कि शर्त लगाना। शर्त नहीं लगाते कि अगर ये काम हुआ तो मैं तुम्हें दूंगा पैसे, और नहीं हुआ ये काम तो तुम मुझे पैसे दोगे। तो ऐसे करार शून्य होते हैं बाजी के। इसमें जैसे कि एक इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, यदि वे आपस में करार करते हैं कि किसी विशेष दिन वर्षा हुई तो बै को 500 रुपए देगा, नहीं हुई तो बै को 500 रुपए देगा, ये शर्त लगाते हैं ना, ये सब शून्य है। इस पर एक डिटेल क्वेश्चन भी आएगा, वो आपको जो आगे मिलेगा उस वीडियो को देख लेना।
नेक्स्ट आता है कि असंभव घटना पर आधारित करार शून्य होते हैं। असंभव घटना पर जब ये दो सीधी लाइनें मिल जाएंगी ना, तब मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दूंगा। तो सेक्शन 36 कहता है ऐसे करार शून्य होते हैं जो कैसी घटनाओं पर, असंभव घटनाओं पर के होने पर, ना होने पर किसी काम को करने के, जैसे कि अगर तुमने ये दो सीधी रेखाएं मिला दी तो मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दूंगा। ना वो रेखाएं मिलेंगी, ना वो 1,00,000 रुपया दिया जाएगा। ऐसे करार शून्य होते हैं जो असंभव घटनाओं पर आधारित होते हैं, और इसके लिए सेक्शन 36 है। नेक्स्ट हमारा आता है असंभव कार्य को करने का करार। तुम जादू से अगर मेरी खोया हुआ धन बता दो कहां रखा है, तो मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दूंगा। क्या है ये? असंभव कार्य है, इसको करने का करार शून्य है। तो ये सेक्शन 56 है हमारा। इस पर भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, उस पर वीडियो बनेगी, क्योंकि ये यहाँ पर शून्य करार चल रहे हैं ना, तो इन टॉपिक्स पर आपको थोड़ा थोड़ा बताना है। और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि शॉर्ट में आपको पूरा ये समझा सकूं, जिससे आपका टाइम भी कम लगे और आप अपनी तैयारी कर सको। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो आता है, फिर वही चीज आ जाती है हमारी न्यायिक समझौते। जो न्यायिक व्याख्या है ना, जो हमारा दूसरा पॉइंट आया था, उसमें था, अभी आपको दिखाते हैं। इसमें था ना कि दो तरीका, एक तो जो हमारा लॉ कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें, और एक ये था कि न्यायिक व्याख्या के आधार पर शून्य घोषित किए गए करार। तो उसमें यह है जैसे जो न्यायालय ने निर्णय दिए ना, उनके आधार पर जो जो करार शून्य हुए। अभी आपने देखा था जैसे नाबालिग के संबंध में, जो अक्षम व्यक्ति हैं, जो संविदा करने में सक्षम नहीं है, उनके साथ किए गए करार शून्य होते हैं। मोहरी बीवी धर्मोदास वाला केस देखा आपने, और भी बहुत सारे केसेस देखे। अभी जो लास्ट वीडियो है हमारी नाबालिग के द्वारा किए गए करार का बताएं, नाबालिग द्वारा की गई जो वो होती है संविदाएं, वो शून्य होती हैं। उनका दायित्व क्या होता है नाबालिग का, उस टॉपिक में जो जितना भी है वो सब इसी पर है। पर क्योंकि आपको ये एक सेपरेट आंसर देना है, तो इसमें यही है कि जहां पर न्यायिक निर्णयों के आधार पर किन्हीं बातों को शून्य घोषित किया गया है, तो वो सब जो संविदाएं होंगी वो सब शून्य होंगी, करार शून्य होंगे, और जिसमें मोहरी बीवी धर्मोदास वाला केस है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, आपके लिए यूजफुल होगी। इफ इट इज यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट, शेयर एंड लाइक माई वीडियो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हों हम लोग, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, और आपके लिए अच्छी अच्छी और वीडियोस जो और सब्जेक्ट्स हैं नेक्स्ट, जैसे आप लोग सेकंड सेमेस्टर में जब आएंगे तब आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो दी जाए इस टाइप से करके। तो ये जब प्रमोशन होगा ना, जब प्रमोट होता है आदमी, लाइक होता है, शेयर होता है, तब उसको पता लगता है कि लोग पसंद कर रहे हैं, तो तब होती है। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।